हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आज हम इस वीडियो में कवरिंग करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023। नोबेल प्राइज़ जो जिसको मिले हैं इनको आज हम कवर करेंगे ऐसे तरीके से कि भूलेंगे नहीं आप। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी, फाउंडेशन बना था। इसके बाद पहली बार नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए गए थे 1901 में। इसके बाद जो 5 क्षेत्रों में दिए गए थे इसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं था। अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं जिसको बाद में जोड़ा गया। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1968 में। 1968 में अर्थशास्त्र स्थापना होती है और इसका पहला पुरस्कार नोबेल वितरण होता है 1969 में। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन कौन से हैं 6 क्षेत्र? साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, जो कि सबसे बाद में दिया जाता है, मतलब सबसे आखिरी में जुड़ा था। 6 क्षेत्र हैं। 1969 में अर्थशास्त्र जुड़ा, तब ये 6 क्षेत्र हुए। पहले क्या थे? 5 क्षेत्र थे। नेक्स्ट है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नॉर्वे की संसद में दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे संसद द्वारा चुनी गई एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, जो 5 स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, है ना। नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? ये 2 से 9 अक्टूबर के बीच की गई थी नोबेल पुरस्कार की घोषणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 2 से 9 अक्टूबर के बीच। अभी इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके पेपर हैं, एग्ज़ाम है, आपको याद रहे की गई थी। दिए गए हैं अभी 10 दिसंबर 2023 को इनको पुरस्कार दिए गए हैं स्टॉकहोम, ओस्लो में। ओस्लो की राजधानी स्टॉकहोम में दिए गए हैं पुरस्कार ये। और स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 10 दिसंबर 1896 को किया था, को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया था। 10 दिसंबर 1896 में इनका निधन हो गया था, जिनके आविष्कारक डायनामाइट आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है, उन्हीं के नाम पे है ये। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। गोल्ड से याद रखिए, अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब रुपया, गोल्ड, गोल्ड भी अर्थ होता है ना, उसी से याद रखिए। क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनको ये गोल्डिन याद रखिए, गोल्डिन रूट वर्ड याद रखिए, ये अर्थशास्त्र में दिया गया है गोल्डिन को। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए इनको दिया गया है। ये हैं क्लॉडिया गोल्डिन है, ये इनकी तस्वीर है, इनका चित्र है। तो आप याद रखिए, ये इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ऐसे हम नोबेल पुरस्कार देख रहे हैं, इसी प्रकार पुस्तकें लेखक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। राष्ट्रीय खेल अवार्ड्स, इनको जाकर भी देख लीजिए ताकि आपको रिवीजन अच्छा खासा हो जाए। छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो हैं, जल्दी से रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन है, तो आप उनको जाके फटाफट देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? ये छूट गया था क्वेश्चन। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फारसे को दिया गया है। जॉन फारसे को दिया गया है। जॉन फारसे क्या हैं? नॉर्वे के लेखक हैं। जॉन फारसे को साहित्य का नोबेल दिया गया है। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फारसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉन फारसे ये है, इनका चित्र है। द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023। जॉन फारसे नॉर्वे से संबंधित हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, हम सीरीज से लेके चल रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन था इसमें क्लॉडिया गोल्डिन, ये क्या है? इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं, अर्थशास्त्र के का दिया गया इनको नोबेल प्राइज़। लिटरेचर के लिए है फारसे, जॉन फारसे। तो
फासे साहित्य में क्या होता है? फासे मतलब अच्छा खासा पढ़ने में आता है। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। शांति का नोबेल प्राइज़ नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी क्या है? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी अब कैसे याद रखेंगे? पीस शांति, मोहब्बत याद रखिए, शांति मोहब्बत से शांति आती है, उससे याद रखिए नरगिस मोहम्मदी को शांति का दिया गया। तो ये नरगिस नर्क भी याद रखिए, शांति है ना, तो इससे याद रखिए, अच्छा है। तो रिवीजन करिए। क्लॉडी गोल्डन किसको दिया गया? इकोनॉमिक्स के लिए। जॉन फासे को साहित्य लिटरेचर के लिए। और नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मदी मतलब शांति हो सकता है, इससे याद रख सकते हैं। नर्क या शांति का नर्क होता है शांति का उल्टा, है ना। तो इनको दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। महिलाओं की मानवाधिकार कार्यकर्ता है ये, उनके लिए ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी हम कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। चिकित्सा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ए और बी दोनों को दिया गया है। कैटलीना कारिको और ड्रू विसमैन को इनको दोनों को चिकित्सा का मेडिकल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैटलीन कारिको हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक हैं और ड्रू विसमैन अमेरिका के चिकित्सक हैं। इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA में किया गया था। कैसे याद रखेंगे इसको? कैटलीन कारिको, कैटलीन चिकित्सा और ड्रू विसमैन और कैटलीन क्या है? कैट बिल्ली काटेगी, विस लगाओगे मतलब कोई चीज़ लगाओगे तो ये चिकित्सा दवा के लिए हो जाएगा। दवा के तो रूप में याद रखिए कैटलीन और विसमैन। विस क्या होता है? विस क्या नाम, मेडिसिन से ही जाएगा ना, एंटीडोट लगता है, तो ये चिकित्सा से याद रखिए कैटलीन और विसमैन। ठीक, इन दोनों को याद रखिए। तो इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसी प्रकार आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तीनों को दिया गया है। पियरे ऑगस्टीन, 3 लोगों को दिया गया है। एलिन एल हुइलियर और फ्रेंके क्रॉस्ट, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का, भौतिकी का। फ्रेंक क्राउस, पियरे ऑगस्टिनी और एनी एल हुइलियर ये फ्रांसीस स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक है। इन तीनों लोगों को इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश में फेमटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का। तो कैसे याद रखेंगे? भौतिकी का नोबेल किसे मिला है? तो हमारे साथ देखिए, करिए। पियरे ऑगस्टिनी, प्री एनी कॉसरेज, प्री एनी फ्रैंक, ऑगस्टिनी हुइलियर और क्रॉस। तो याद रखिए पियरे क्या है? पियरे है। कैसी एनी? पियरे एनी क्या है? फ्रैंक फ्रेंड है या फ्रैंक है, मतलब अच्छे से बोलती है फिजिक्स में, भौतिकी अच्छे से आती है उसको। पियरे प्री है, एनी जो फ्रैंक फिजिक्स अच्छे से फ्रैंक तरीके से बोलती है, ऐसे याद रखिए। पियरे, एनी और फ्रैंक, ऑगस्टिनी, हुइलियर, क्रॉस, इन तीनों को
ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब इनको याद रखिए अच्छे से, ये वीडियो को करीब 1-2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? किसे मिला है? तीनों को दिया गया है। लुइस ई ब्रूस और मॉगी जी बोवेंडी, एलेक्सी एकीमोव, 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है ना। रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का 3 लोगों को दिया गया है। लुइस ई ब्रूस, मॉगी जी बोवेंडी और एलेक्सी एकीमोव, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन से क्षेत्र कहाँ से संबंधित हैं ये? मॉगी डी बोवेंडी फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लुइस ई ब्रूस अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, एलेक्सी एकीमोव रूसी वैज्ञानिक हैं। क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर का मिला था इनको, साहित्य का। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था 1913 में। चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी के लिए 1930 में मिला। 1930 में यह पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। और भारत गणराज्य के नागरिक अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1998 में पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल प्राइज़ 2014 में दिया गया, मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। तो अब याद रखिए, अमर्त्य सेन 1991 कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कैलाश सत्यार्थी 2014। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मदर टेरेसा। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और 80 में भारत रत्न दिया गया था। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जीतू मोगा, ब्लेज टोंग, थायनमान। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट कंटेंट, सिलेक्टेड कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।